वंदे विदेहतनया पद पुंडरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्वतापमनिशम् मुनिहंस सेव्यम् सनिमानिशालि परपीत पराग पुंजम् नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम् सीता समारोपितवामुभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच्य किम तस्य शेषम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। सुखदेव जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहूं श्री कृष्ण के श्री राधा होय सहाय। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अनिरुद्ध के प्रभु श्री सीताराम। प्रथम मनाऊं गणपति द्वितीय गुरु भगवान तृतीय मनाऊं शारदा करहु त्रिविध कल्याण। जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश। बार बार सिर नावूं जय जय भारत देश जय जय भारत देश। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की भागवत भगवान की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमाराध्य
परमेष्ठ परम परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हुआ नंद नंदन श्याम सुंदर के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करता हुआ समुपस्थित मंचस्थ सम्मान्य गणमान्य विद्वज्जन, उपस्थित भगवतानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमयी श्रद्धामयी माताओं, आप सभी के हृदय पटल पर अपने आराध्य प्रभु की झांकी को झांकता हुआ आप सभी को भी वंदन। और महाराज दिव्य श्रीमद् भागवत पीयूष वर्षण के इस आज षष्ठम सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज छठवां दिन है। भगवान की दिव्य कृपा और उन्हीं की पावन करुणा से हम उन्हीं की पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल आप लोगों ने भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करते हुए सुना, भगवान ने ब्रजवासियों को दावानल की अग्नि से बचाया, काली नांग पर कृपा की और काली नांग का उद्धार किया। काली नांग की कथा को आप संक्षेप में सुनेंगे, तत्पश्चात भगवान की आगे की लीला का श्रवण करेंगे। एक दिन भगवान अपनी सखाओं के साथ में गेंद खेल रहे थे, क्रिकेट। और महाराज उनका एक सखा है श्रीदामा। ये श्रीदामा कौन है? बोले राधा जी का भाई है। यह रेशम की गेंद बनाकर के लाया है कपड़े की, और आज कन्हैया ने कहा कि चलो यमुना के किनारे काली देह पर खेल खेलें। काली देह पर खेल खेला है और महाराज खेल खेलते समय ये गेंद चली गई है यमुना में, और यमुना में काली नांग रहता है, एक सर्प रहता है। इस सर्प के अंदर इतना जहर है सज्जनों कि अगर कोई गाय, कोई बछड़ा भूल से अगर इसके पानी को पी लेता है तो वहीं पर मृत प्राय हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान ने सोचा है बहाना कैसे मिले मैं इन ब्रजवासियों को इस जहरीली नांग से छुटकारा दिलाऊं। गेंद मेरे कन्हैया ने जानबूझ करके ऐसी ठोकर मारी कि सज्जनों ये गेंद चली गई यमुना में। और जैसे ही यमुना में गेंद गई सज्जनों, श्रीदामा जिद करने लगा कि मुझे तो यही गेंद चाहिए। मेरे गोविंद ने समझाया, दाऊ ने समझाया, ग्वाल वालों ने समझाया, देख श्रीदामा ऐसी जिद मत कर, क्योंकि इस यमुना में काली नांग रहता है। श्रीदामा ने जिद की, मानो भगवान की प्रेरणा थी। मेरे गोविंद ने कहा कि अरे श्रीदामा, अगर तुझे यही गेंद चाहिए तो मैं तुझे यही गेंद ला करके दूंगा। और मेरे कन्हैया ने यमुना में छलांग लगा दी। मेरे कन्हैया यमुना में कूद गए, देखा तो काली नांग सोया है। काली नांग की पत्नियों ने विनती की, बालक तू कहां से आया है? लौट जा। हमारे पतिदेव अगर जग जाएंगे तो तेरा काल आ जाएगा। और देखो मेरे गोविंद के सौंदर्य को और कमल कोमल कोमलांग को देखा है। काली नांग की पत्नियों को दया आ गई, ऐसा सुकुमार बालक, ऐसा सुकुमार बालक, लौट जा बालक। मेरे गोविंद ने कहा कि नहीं नहीं, आज तो तेरे पति से ही मुलाकात करनी। और मेरे बारे से कन्हैया ने, छोटे से कन्हैया ने काली नांग की पूंछ पर अपना पांव रख दिया। काली नांग जग गया, फुफकारने लगा, महाराज
मेरे कन्हैया का काली नाग के साथ में युद्ध हुआ। मेरे गोविंद के कोमल सुकुमार शरीर को काली नाग ने अपने पूरे शरीर से लपेट लिया है। मेरे गोविंद को वह दबाव के कारण मारना चाहता है, लेकिन मेरे गोविंद ने अपने शरीर को फुलाना प्रारंभ किया तो काली नाग की नसें चरमराने लगी। और काली नाग की नसें चरचराई तो काली नाग को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। क्षमा याचना करने लगा। कौन है? मेरे गोविंद ने कहा कि मैं तुझे मारने नहीं, तुझे सुधारने आया। और महाराज मेरे गोविंद ने उसके फनों के ऊपर चरण रख दिए और टेढ़े होकर के नृत्य करने लगे, बांसुरी बजाने लगे। काली नाग को नाथ करके ऊपर यमुना के ऊपर आ गए। इधर दाऊ मैया यशोदा नंद बाबा मेरे कन्हैया का स्मरण करते हुए रुदन कर रहे हैं कि हमारा कन्हैया गया है। और इस प्रकार से महाराज काली नाग ने कहा कि मैं इसलिए यहां पर रहता हूं क्योंकि मेरा शत्रु गरुण आपके पास रहता है, और इसलिए छुप करके यहां पर रहता हूं। मेरे गोविंद ने कहा कि आज से गरुण तुझे छेड़ेगा नहीं। क्यों? मेरे चरणों के चिन्ह तेरे मस्तक पर है, और एक बार जिसके मस्तक पर मैं अपने चरणों का चिन्ह स्थापित कर देता हूं, अपने चरणों की कृपा कर देता हूं, तो दुनिया का कोई भी शख्स उसे छेड़ने का प्रयास नहीं करता। इसलिए चिंता मत कर। इस प्रकार से काली नाग के निग्रह की कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। और कल आपने गोवर्धन लीला की कथा सज्जनों सुनी ही। अब आ गई है हेमंत ऋतु। हेमंत का प्रथम महीना है माघ शीर्ष, माघ का महीना। और देखो हेमंत को सज्जनों बसंत भी कहते हैं। ये बसंत माघ में ही तो आता है, फरवरी का महीना। नंद ब्रज कन्याओं ने देवी कात्यायनी का व्रत किया है। महाराज देवी कात्यायनी का व्रत किया है। क्यों? ये कन्याएं देवी का व्रत करती हैं क्योंकि गोविंद को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती। और महाराज कालिंदी के दो किनारे हैं। कालिंदी के एक तट पर, एक कूल पर क्या करती हैं? बोले साहिल पर। उर्दू में किनारे को साहिल कहते हैं। साहिल पर, किनारे पर, कूल पर अपने वस्त्रों को उतार करके रख देती हैं और नग्न होकर के, वस्त्र रहित होकर के यमुना में घुस करके स्नान करती हैं। और महाराज फिर इसके पश्चात, स्नान करने के पश्चात धूप और दीप से, नैवेद्य आदि से कात्यायनी मां का व्रत करती हैं, पूजन करती हैं, अर्चन करती हैं, वंदन करती हैं, उपासना करती हैं, आराधना करती हैं सज्जनों। और महाराज इतना ही नहीं, हाथ जोड़ करके प्रपन्न हो जाती है। क्यों? बहुत झुक रही हैं। और बहुत क्यों झुक रही हैं? क्योंकि कुछ चाहिए। आपके समक्ष अगर कोई बहुत झुकने लगे तो समझो कि इसको कुछ चाहिए, ये आपसे कुछ चाहता है। और महाराज कात्यायनी की मूर्ति बनाती हैं किससे? बोले यमुना की रेता से, यमुना की बालू से। और बालू की प्रतिमा बनाकर के फिर पूजा करते हैं। और सज्जनों यही स्थान वृंदावन है। वृंदावन में आज भी कात्यायनी देवी का मंदिर है, जहां पर माता सती के केस गिरे थे, बाल गिरे थे। अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव की पत्नी सती के जो जो अंग बने, उसी के गिरे, उसी के अनुसार 52 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उसमें कहते हैं कि सती के केस
वहां पर गिरे थे और इसलिए वहां पर कात्यायनी पीठ का आज भी मंदिर निर्मित है। किस किस में जाकर के वृंदावन में कात्यायनी मंदिर का दर्शन किया है? हाँ, काफी लोगों ने। और महाराज प्रार्थना करती है, क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे महामाया, हम कुमारी कन्या हैं। और महाराज, हे जगदम्बा, हम अभी तक अविवाहित हैं और अविवाहित ही नहीं, अभी तक हमारा कौमार्य भी सुरक्षित है। अच्छा, तो फिर क्या चाहती हो? और इस कौमार्य को अभी तक सुरक्षित क्यों रखा है? बोले बस एक ही चाहे। क्या? बोले नंद गोप सुतम देवी। ये नंद का बेटा है ना, ये नंद का लाला है ना। कौन? ये गोविंद, ये गोपाल, ये बांसुरी बजाने वाला कन्हैया। तो क्या चाहती हो? बोले नंद गोप सुतम देवी, बस पति में कुरुते नमः, पति के रूप में इन्हीं का वर्ण करना चाहती। और देखिए, कात्यायनी व्रत का पूजन करने वाली समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त गोपांगनाएं, समस्त ब्रजकन्याएं अब विवाहित नहीं है। इनका विवाह भी हो चुका है। कुछ गोपियां उसमें ऐसी हैं जिनका विवाह हो चुका है और ये कहती हैं अभी तक हम कुंवारी हैं। बात विरोधाभास सी मालूम पड़ती है। अरे आपके पास तो पति है, आपके पास तो पुत्र हैं, फिर भी आप कहती हैं कि अभी तक हमारा कौमार्य भंग नहीं हुआ, अर्थात अभी तक हमारी कुंवारी अवस्था है। क्या कारण है? मानो गोपियां कहना चाहती हैं, देवी आप तो जानती हैं। क्या जानती हैं? बोले संसार का पति तो शरीर का कौमार्य भंग करता है, लेकिन जगत का पति परमात्मा वह तो आत्मा का कौमार्य भंग करता है। अभी तक हमारी आत्मा कुंवारी है। और इसलिए तो कबीर ने कहा कि दुल्हनी गावहु मंगल चार। क्यों? बोले घर आए हैं आज राजा राम भरता। तो कबीर कहते हैं कि हे दुल्हनी मंगल चारण गाओ। तो क्या अपनी पत्नी से कह रहे हैं? नहीं, आत्मा रूपी दुल्हन से कहते हैं कि आज परमात्मा रूपी पति आया है, तुम मंगलाचार गाओ। और देखो भाई, हिंदी साहित्य का अध्ययन जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि हमारे यहां सूफी काव्य धारा के कवि हुए हैं। निर्गुण निराकार का चिंतन करने वाले जितने भी निर्गुण काव्य धारा के कवि हुए, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम बहुत ऊपर आता है, जिन्होंने मृगावत और एक और अखरावत नाम की जो है प्रबंध काव्य लिखे हैं। और सज्जनों, अखरावत और मृगावत में पद्मनी के जौहर की कथा को कहा है सिंगल द्वीप में, और उन्होंने उसमें अपनी आत्मा को ही प्रेम का बताया है और परमात्मा को ही प्रियतम बताया है। इसी काव्यधारा में दादू हुए, इसी काव्यधारा में पलटू हुए, इसी काव्यधारा में कुतबन हुए, इसी काव्यधारा में मंझन हुए, आदि आदि जितने कवि हुए, उन्होंने आत्मा को प्रियतमा के रूप में प्रस्तुत किया है और परमात्मा को प्रियतम के रूप में प्रस्तुत किया है। तो सज्जनों, मानो ये गोपांगनाएं कहती हैं, मानो ये ब्रजांगनाएं कहती हैं कि संसार का पति शरीर के कौमार्य को भंग करता है, सो तो देवी हो गया।
फिर बोले अभी आत्मा का कौमार्य बाकी है, और आत्मा का कौमार्य तो ये परम पिता परम पति परमात्मा ही भंग करेगा, इसलिए पति के रूप में केवल गोविंद को प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिए कहा नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और महाराज केवल गोविंद हमारा पति बने, बस हम ये चाहते हैं। और देखो जिन कन्याओं को शीघ्र विवाह करने की इच्छा हो और जिनका विवाह नहीं होता हो या विवाह में विलंब हो रहा हो, अगर वह इस मंत्र का जप करती हैं, माता अष्टभुजी देवी के सामने, माता दुर्गा के समक्ष अगर इस मंत्र को नित्य प्रति 7 माला कम से कम किया जाए, कम से कम 1 माला तो किया ही जाए, चंदन की माला से पूर्व या पश्चिम दिशा की उत्तर दिशा की ओर मुंह करके रक्त चंदन से पूजा करके, तो निश्चित रूप से उन कन्याओं का ऐसा कहा जाता है कि 6 महीने के भीतर उनका विवाह हो जाता है और उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है, इच्छित वर प्राप्त होता है उनको। और महाराज आज कात्यायनी का व्रत करते समय इन गोप कन्याओं ने क्या किया है सज्जनों? बोले इन्होंने आज कात्यायनी व्रत पूजन करने से पूर्व अपने वस्त्रों को उतार करके यमुना के किनारे रख दिया है और महाराज बिल्कुल नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। मेरे गोविंद सोचते हैं इन गोपियों को शर्म भी नहीं आती। अरे अभी कोई मन चला युवक आ जाए, कोई मन चला व्यक्ति आ जाए और जिसकी नियत डगमगा जाए और वह इन पर आक्रमण कर दे तो क्या कर? इसलिए आज मेरे गोविंद ने एक लीला करने का प्रयास किया है इन गोपांगनाओं को सावधान करने के लिए। और मेरे गोविंद गए हैं, देखा कि समस्त गोपांगनाएं, समस्त ब्रज कन्याएं, समस्त गोप कन्याएं, समस्त ब्रजांगनाएं, समस्त कुलांगनाएं आज यमुना में स्नान कर रही हैं नग्न होकर के। मेरे गोविंद गए हैं। मेरे गोविंद की आयु सज्जनों बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में तो उन्होंने ब्रज को छोड़ दिया था। अभी मेरे गोविंद की आयु बहुत छोटी है, अभी किशोरा अवस्था भी नहीं आई। कई लोग इन प्रसंगों को सुनकर के आक्षेप लगाते हैं, अन्य धर्मावलंबी कहते हैं कि हिंदू धर्म तो हिंदू इतने बेवकूफ और मंद बुद्धि के लोग हैं सज्जनों कि वह ऐसे व्यक्ति को भगवान मानते हैं जो औरतों के कपड़े चुराता था। ऐसे व्यक्ति को भगवान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसके बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। ऐसा व्यक्ति क्या समाज में पूज्य होता है? ऐसे व्यक्ति का क्या पूजन होता है समाज में? जो औरतों के कपड़े चुरा के भाग जाता हो, कोई महिला नहा रही हो बाथरूम में और लोग उसके कपड़े लेके भाग जाए, तो ऐसा व्यक्ति क्या समाज में पूज्य होता है? यह आक्षेप है। लेकिन उन ऐसे तथाकथित अन्य धर्मावलंबियों को विचार करना चाहिए कि देखो अभी कृष्ण पुरुष की उम्र में नहीं आया, अभी किशोर अवस्था भी नहीं आई है मेरे गोविंद की, बहुत छोटी सी आयु है। और महाराज इस अल्प व्यय में मानो छोटे से बालक को ये ज्ञान भी नहीं होता कि कौन स्त्री होता है, कौन पुरुष होता है। और महाराज भगवान वहां पर पधारे हैं अपने मित्रों को साथ लेकर। सब कपड़े पड़े हैं, कदम्ब का वृक्ष खड़ा है। और देखो ठाकुर जी के बाएं हाथ में बांसुरी है और दाहिने हाथ में फटकारते हुए बोले, कदम्ब तुम हमारे प्रिय हो और महाराज आज हम तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। और जो कपड़े पड़े थे उठा करके कदम्ब की डालियों पर उन कपड़ों को लटका दिया गोविंद ने।
और महाराज कदम्ब का श्रृंगार किया। वाह कदम्ब, अब तो तुम्हारी शोभा देखते ही बनती। चारों तरफ वस्त्रों को डालियों पर लटका दिया, मानो कदम्ब के पेड़ का आज श्रृंगार कर दिया मेरे गोविंद ने। और महाराज अब गोपांगनाएं जैसे ही स्नान करके यमुना के पानी से बाहर आई, देखा वस्त्र नहीं। आपस में वार्तालाप करती हैं, बहना देखो देखो बहना, कहीं वायु तो हमारे वस्त्रों को उड़ाकर नहीं ले गई। अरे आज तक तो हमारे वस्त्र चोरी नहीं हुए, आखिर वायु तो नहीं ले गई। भगवान ऊपर ही कदम्ब के वृक्ष पर बैठे बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही मेरे गोविंद के ऊपर दृष्टि पड़ी है गोपांगनाओं की, गोविंद मुस्कुराए, कहो क्या हाल है गोपियों। गोपांगनाओं ने कहा, तो अच्छा ये आपका काम है। और महाराज गोपांगनाएं कहती हैं, श्याम सुंदर तिदास्या करवाम तबोदितम देहिम बंसांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रूहा महे। और इस श्लोक में देखो सज्जनों, साम दाम दंड भेद सब की नीतियां हैं। श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां हैं। क्या कहती हैं गोपियां? श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासियां हैं, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम। और महाराज बस हमें हमारे कपड़े लौटा दो। देही वंशांसि धर्मज्ञ, केवल आप हमें अपने वस्त्र लौटा दीजिए। कन्हैया हंस करके बोले, वाह। और क्या कहती हैं, अगर तुमने हमारे वस्त्र नहीं लौटाए तो हम जाकर के राजा से कह देंगे, अर्थात नंद जी से शिकायत कर देंगे। देखो ये दंड की भी चर्चा करती है कि आपको दंड भी दिलवाएंगे। और महाराज मेरे गोविंद ने कहा, वाह, एक और तुम अपने आप को मेरी दासी कह रही हो और दूसरी ओर दंड का भय भी दिखा रही हो। क्या कभी दास स्वामी को दंड का भय दिखाता है? कि अगर तुमने हमारी, वैसे तो आप हमारे मालिक हैं, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुमको पुलिस में पकड़वा देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? और महाराज गोकुल के राजा तो हम हैं। कन्हैया ने कहा, गोकुल के राजा तो हम हैं, आप किससे कहेंगी? और कहना हो तो आप हमसे ही कहें। और महाराज और अगर तुम अपने अपने वस्त्र चाहती हो तो एक एक करके आओ मेरे पास, मेरे सामने खड़े हो जाओ और मेरे वस्त्र लेती जाओ। और महाराज यमुना के गले तक पानी में गोपांगनाएं घुसी हुई हैं। कहती है फेंक दो। कन्हैया बोले, नहीं नहीं फेंकूंगा नहीं, यहीं आकर के ले जाओ। और इसी में रहस्य है सज्जनों, फेंकने में तो तिरस्कार है और महाराज देने में तो आदर है। और देखो भाई, मैं वस्त्र फेंक करके अपने भक्तों का तिरस्कार नहीं करता। और महाराज मैं देकर अपने प्रियजनों का सदा आदर करता हूं। ठाकुर जी हमें देते हैं, फेंकते नहीं, इसलिए हम ठाकुर का आदर करते हैं। और महाराज मंदिर में जाते हैं तो पैसा फेंकते नहीं हैं, पैसा चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं। और देखो, क्योंकि समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है सज्जनों। और सो दोगे सही, फेंकोगे नहीं। और देखो सज्जनों, ये वस्त्र चुराए हैं, ये वस्त्र क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? देखो भाई, भगवान ने वासना रूप वस्त्रों का हरण किया है। क्यों? क्योंकि इन गोपियों के साथ में आगे रासलीला करना है। और रासलीला में तो गोपांगनाओं के साथ में गोविंद को नाचना है, वहां तो गोविंद को आलिंगन करना है। और देखो, अगर
स्त्री और पुरुष के भेद को समझते हुए अगर आलिंगन करते हुए नृत्य करते हुए कहीं इन गोपांगनाओं के मन में वासना जागृत हो गई तो देखो ये रास का आनंद नहीं आएगा। दुनिया मुझ पर आक्षेप करेगी कि भगवान के होते हुए भी इन भक्तों के मन में वासना जाग गई। इसलिए इन गोपांगनाओं के वासना रूप वस्त्रों का हरण किया है मेरे गोविंद ने। और महाराज रास लीला के पहले ही वस्त्र हरण की कथा है। क्यों? क्योंकि रास लीला सज्जनों जीव और शिव की एकता की कथा है और यह तो तब ही संभव है। और देखो भाई आज की कथा को ध्यान से सुनना, आपके जीवन में जितने भी भ्रम होंगे वो मिट जाएंगे, क्योंकि आज मेरे गोविंद का विवाह भी है। आज मेरा ठाकुर दूल्हा बनेगा। आज रुक्मणी का मंगल भी है। तो देखो, तो रासलीला में शिव और जीव की एकता की कथा है और यह तो तब ही संभव है शिव और जीव की एकता। बोले जब तक ये माया भगवान को ढकती है और वासना किसको ढकती है? वासना जीव को ढकती है। और देखो भाई, जब तक जीव वासना नहीं छोड़ेगा और भगवान माया को अपने से अलग नहीं करेंगे तब तक मिलन संभव नहीं। आप ऐसे समझें, जब तक हमारे शरीर में वस्त्र होंगे तो हमारा भी किसी से मिलन संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा और आत्मा के जीव बीच में जो ये माया और वासना के जो वस्त्र हैं, जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव नहीं। और महाराज देखो भाई, ये वासना बड़ी प्रबल है। भगवान, वासना से हम कैसे छूटें? और देखो भाई, तो वही करें। वासना से अगर आप छूटना चाहते हैं तो वही करें जो इन नंद कन्याओं ने किया है, ब्रज कन्याओं ने किया है, इन गोपांगनाओं ने किया है। क्या किया है? ये गोपांगनाएं कहती हैं, अहम ते श्याम सुंदर दास्याते, हम आपकी दासियां हैं, अर्थात समर्पण कर दिया है। भगवान के प्रति समर्पित हो जाने से ही वासना से छुटकारा पाया जा सकता है। और महाराज देखो भाई, गोपी भाव का नाम है और जो देह भाव से ऊपर उठ चुका है वही तो गोपी है। और महाराज वह स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है सज्जनों। फिर किसका नाम है? बोले गोपी भाव का नाम है। इसलिए तो पुरुष भी गोपी बन जाते हैं। पुरुष भी गोपी बनते हैं। वृंदावन में आप जाएं दर्शन करने के लिए, आप बरसाने में जाएं, जब राधा अष्टमी होती है तो देखें कितने पुरुष पांव में पायल पहने, नाथ में नथनी पहने और कान में बाला पहने और महाराज शरीर पर झाला पहने। क्या होता है वो? ये गोल गोल जो लहंगा टाइप का होता है, घाघरा। महाराज छम छम चमकते हुए, चमचम चमकते हुए, और महाराज कानों में काजल, ये आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया। स्त्री का श्रृंगार भी उनके समक्ष फेल हो जाएगा। नाचते हुए मिल जाएंगे आप। तो क्या वो स्त्री हैं? बोले नहीं नहीं, गोपी बने हैं। गोपी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी तो भाव का नाम है। गोपी भाव का नाम है। बहुत लोगों ने वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री श्री जी बाबा को देखा होगा, नाम सुना होगा। वह तो अपने आप को यशोदा मानते हैं। और जब गोविंद का प्राकट्य होता है सज्जनों, तो चुनरी को ओढ़ते हैं, कान में बाला पहनते हैं, बिंदिया पहनते हैं, मांग भरते हैं
और महाराज स्त्री की तरह श्रृंगार करके आते हैं, पांव में पायल पहने छम 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 करते हुए। तो क्या वो स्त्री है? नहीं नहीं, वो गोपी का भाव है उनका। बहुत लोगों ने प्रसिद्ध संत कृपालु जी महाराज को देखा होगा। वृंदावन में प्रेम मंदिर का दर्शन किसने नहीं किया होगा? किसने किसने किया है प्रेम मंदिर का दर्शन? बहुत लोगों ने किया है। तो देखो सज्जनों, ये क्या है? बोलिए कृपालु जी भी गोपी के ही भाव में रहते हैं। तो भाव है गोपी, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। और महाराज नंद ब्रज कुमारियों को भगवान ने कहा कि तुमने जल में नग्न स्नान किया है, इसलिए इससे वरुण देव का अपमान हुआ। सज्जनों, जल के भीतर नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के जो देवता हैं वरुण, उनका अपमान होता है। और महाराज क्षमा मांग लो। सर्वदेव में श्री हरि की बात मान करके गोपियों ने क्षमा मांग ली। भगवान ने कहा और सुनो, तुम्हें जो वरदान चाहिए उसके लिए मैं तुमसे रास रचाऊंगा। तुम जो अभी अभी कुछ देर पहले कात्यायनी का पूजन करके उनसे मुझको पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर रही थी। गोपियां बोली, हाय इन्होंने तो सुन लिया। और महाराज मेरे गोविंद ने कहा कि उस इच्छा को भी मैं रास रचा करके पूर्ण करूंगा। और महाराज अब भगवान गाय चराते हुए अपने सखाओं के साथ में आज वृंदावन आए। मध्याह्न का समय है, भूख लगी थी जोरों की। ग्वाल बोले कन्हैया से, कन्हैया भूख लगी है आज घर से कुछ साथ नहीं लाए हैं, क्या करें? कन्हैया बोले यहां से थोड़ी दूर माथुर देश के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, और महाराज उनके पास जाओ, अन्न की याचना करो। ग्वाले गए, वहां तो ब्राह्मण सब यज्ञ कर रहे थे, वेदक घोष कर रहे थे। तब ग्वाले वहां पहुंचे और कहा कि हे भूदेवो सुनिए, भूदेवः सुनत कृष्णस्यादेश कारिणः, हम कृष्ण की आज्ञा से यहां पर आए हैं। यहां थोड़ी दूर नंद नंदन अपने बड़े भाई दाऊ के साथ में गाय चराते हुए आए। हमें बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम अग्नि में हवन कर रहे हो, लेकिन हमारे पेट में भी तो आग लगी है, इसमें भी थोड़ा हवन करो, इसमें भी थोड़ी आहुति डालो। तुम अग्नि में हवन कर रहे हो तो थोड़ा हमारे मुंह में भी हवन करो, हम अन्न की याचना करने आए हैं। ब्राह्मणों ने तो उनका सुना अनसुना कर दिया। नाते यदोमिति प्रोचूर्ण नेति चा परम तपा। हम आधे ही श्लोक में इतना रहस्य भरा है महाराज कि नाते यदोमिति प्रोचूर्ण नेति चा परम तपा, ना तो देते हैं और ना ही ना कहा कि नहीं देंगे, ना ही दिया, ना तो देते हैं कहा और ना तो नहीं देते हैं कहा। इसमें बड़ा रहस्य है। देखो इसमें भगवान की प्राप्ति के दो मार्ग हैं। क्या? ओम यानी प्रणव का मार्ग है, नेति जिसको कहते हैं, और एक पॉजिटिव मार्ग है, एक नेगेटिव मार्ग है। तो पॉजिटिव मार्ग से ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और महाराज सब में भगवान को मांगो, और नेगेटिव मार्ग से निषेध होता है। और महाराज क्या कहते हैं? ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार निषेध करते करते अंतिम तक पहुंच जाओगे, तब तो अंतिम का निषेध नहीं कर पाओगे। और यहां ब्राह्मणों ने न प्रणव मार्ग लिया है, न नेति का मार्ग लिया है, बल्कि मध्य का मार्ग लिया है। और महाराज ग्वाले सब वापस लौट आए। ब्राह्मणों ने कुछ कहा भी नहीं कि नहीं देंगे, और यह भी नहीं कहा कि हां दे रहे हैं। सब वापस लौट करके आ गए और कन्हैया से कहा कि कन्हैया ब्राह्मण तो तब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तो हमारी बात कान पर धरी ही नहीं। अच्छा, कन्हैया बोले ऐसा करो भैया, उनकी पत्नियों के पास जाओ, और क्योंकि माताएं बहुत दयालु होती हैं, माता हमेशा हृदय से जीती है। और महाराज वे अन्न जरूर देंगी। फिर से ग्वाले गए, उन सब ब्राह्मणों की पत्नियां, ऋषियों की जो पत्नियां थी, पत्नी शाला में बैठी थी, थाल लेकर के सजाई कि यज्ञ पूरा हो जाएगा
तो कहेंगे चलो ठाकुर को भोग लगाओ। और तब ग्वाले वहां पहुंच गए। विप्र पत्नियों का प्रभु से प्रेम है। नमो मे विप्र पत्निभ्यो निबोधत वंचांसिना इतोत विदूरे चरता कृष्ण ने ही स्तावयम। हम कृष्ण के भेजे हुए हैं। यहां विप्र पत्नियों बड़ी भूख लगी है। यहां थोड़ी ही दूर कन्हैया पर खड़े हैं गाय चराते हुए, बस थोड़ी ही दूर विराजे हैं। अन्न की याचना करने के लिए हम आए हैं। तो ऋषि पत्नियां बोली कौन कृष्ण आए हैं? बोले हाँ भूख लगी है, उन्हें अन्न दो ना। बोली तुमको नहीं देंगी, मतलब हम स्वयं जिवाने के लिए जाएंगे। और महाराज दाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास, जैसे कस्तूरी की सुगंध दबाने से भी नहीं दबती है, उसी प्रकार गोविंद का संकेत दबाने से भी नहीं दबा। और महाराज आज ऋषि पत्नियां व्यंजन तैयार करती हैं, हाथ में लेकर कन्हैया के गीत गाते हुए चलती हैं। ये भी नहीं सोचा कि यज्ञ पूरा होगा, देवता बुलाएंगे। कौन बुलाएगा देवता? हमारा देवता तो परम प्रीतम आ चुका है। और महाराज एक ब्राह्मण ने देखा कि उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। उसने पकड़ करके उसको कुटी में बंद कर दिया, पर्ण कुटी में। तू कहां जा रही है? और महाराज कृष्ण कृष्ण कहती है। उसके प्राण चल दिए हैं शरीर से वो गोविंद से मिलने के लिए। कितनी तन्मयता है। ऋषि पत्नी आई, भगवान को भोजन कराया, सब ग्वालों को भोजन कराया, सबको तृप्त किया, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बोले धन्यवाद, अब तो तुम अपने घर जाओ। तो वे सब खड़ी खड़ी रोने लगी। कन्हैया बोले वही तो रोने वाली बात है। क्या है रोने की, क्या बात है? बोले आप कहते हैं कि घर लौट जाओ, फिर वही संसार में फंसाना चाहते हैं। और महाराज हमारा आपसे वियोग सहन नहीं होता है। और महाराज इसलिए आंख में आंसू आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे पति अब घर में घुसने नहीं देंगे। अच्छा, तुम्हारे पतियों को क्या तुम में कुछ दोष दिखाई देगा? मेरे गोविंद ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पति तुम्हारा स्वागत करेंगे। अच्छा, सब लौट जाओ, क्योंकि पति की सेवा करना यह तुम्हारा धर्म है। और महाराज जब आई तो डरती हुई पहुंची तो देखा कि सब ब्राह्मण हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अपनी अपनी पत्नियों के सामने सारे ब्राह्मण हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्यों? आज ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारे जैसी पत्नियों को पाकर के हम धन्य हो गए। क्यों? हम ये क्या सुन रही हैं? भरोसा नहीं होता अपनी कानों पर और आंखों पर। ब्राह्मणों ने कहा कि हम वास्तव में कह रहे हैं, हम तो सिर्फ स्वाहा स्वाहा करते भगवान को भूखा ही मार डाला हमने, और वर्षों से स्वाहा कर रहे हैं। न जाने कितनी कुंटलों लकड़ियां हमने जला डाली, न कितने कुंटलों घी हमने फूंक डाला। लेकिन महाराज भगवान की बात छोड़ो, भगवान के किसी नौकर ने भी हमको आज तक दर्शन नहीं दिया। और तुम कितनी धन्य हो, तुम कितनी धन्य हो कि आज गोविंद ने तुम्हारे हाथ का भोजन किया है। अरे तुम्हारे चरण पकड़ने से शायद हमको भी अकल आ जाए और भगवान की कृपा हमारे भी जीवन में आ जाए। और महाराज इस दृष्टि से मानो मेरे गोविंद ने क्या संकेत दिया सज्जनों, मानो कर्मवादियों को संकेत देते हुए मेरे गोविंद कहते हैं, मानो कर्मकांडियों को यागिकों को संकेत देते हुए मेरे गोविंद कहते हैं कि तुमने न जाने कितना घी आग में जला दिया, न जाने कितने चावल तुमने आग में जला दिए, लेकिन तुम्हारे सामने कोई भूखा खड़ा है, तुमने उसको एक निवाला नहीं दिया। और जब तक निवाला नहीं दिया तो तुम्हारा ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। अरे किसी भूखे को भोजन करा के ही तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, किसी नंगे को वस्त्र देकर के तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, किसी लूले को पांव लगवा करके तुम्हारा यज्ञ सफल होगा, किसी अंधे को लाठी देकर के तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। तुम्हारा यज्ञ ऐसे सफल नहीं हो सकता है।
और महाराज बस हम भी चाहते हैं, हमने भी दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन बना करके मानो कन्हैया के सूत्र को पकड़ लिया है कि अगर इस जीवन के यज्ञ को सफल करना चाहते हो तो दीनहीनों की सेवा करो, विकलांगों की सेवा करो और महाराज भूखे को भोजन दो। अगर तुमने भूखे को भोजन नहीं दिया तो अग्नि में कितना भी घी जला दो, तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। मानो भगवान कहते हैं कि मेरे ग्वाल बाल भूखे थे, यानी मेरे सखा मेरे भक्त भूखे हैं। अर्थात समाज में जितने अपंग गरीब लोग हैं सब भगवान के ही तो भक्त हैं। भगवान मानो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त जब तक भूखे हो तो तुमने उनकी भूख को शांत करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि तुमने तो केवल और केवल यज्ञ में आहुतियां डाली हैं घी की। तो अगर सच में तुम अपने जीवन का यज्ञ सफल करना चाहते हो, कौन कौन अपने जीवन का यज्ञ सफल करना चाहता है? हाथ उठाएगा कौन कौन? सभी लोग सफल करना चाहते हैं। और अगर अपने जीवन का यज्ञ सफल करना चाहते हो सज्जनों, तो बस आज से अभी से, कल से नहीं, आज से अभी से इसी वक्त से अपने मन में यह संकल्प ले लो कि हम भूखे को भोजन देंगे, दीनहीनों की सेवा करेंगे और विकलांग, दीनहीन, दुखी, रोगी यही हमारे यज्ञ होंगे। इनकी सेवा करना, भारत भारती की सेवा करना और महाराज भक्तों की सेवा करना, असहायों की सेवा करना, यही तो जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है और इसी को पूर्ण करना है। और इसलिए मैं तो आवाहन करूंगा, आपका आग्रह करूंगा, आवाहन करूंगा कि हमारा दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन इसी प्रकार और दिव्य श्री राधा सखी मंडल यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर के इसी तरह की सेवा का कार्य कर रहा है। आप उसके साथ जुड़ें और जुड़ करके इस यज्ञ में अपना सहयोग प्रदान करें। पैसे से, धन से तो बात की बात है, पहले विचारों का सहयोग होना चाहिए। आपके विचार इस तरह के निर्मित हों कि मेरा ये जीवन दूसरों के काम आ जाए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे मिशन के कार्यकर्ता, हमारे मिशन के पदाधिकारी, हमारे सहयोगी इस तरह का कार्य करते हैं और उनकी उपस्थिति मंच पर बराबर रहती है, कथा में रहती है। आज भी हमारे दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के लखनऊ इकाई के संरक्षक श्री ब्रिजमोहन जी और लखनऊ इकाई के वरिष्ठ सदस्य श्री तुलस्यान जी यहाँ पर पधारे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। मैं चाहता हूं कि आप जैसे महान भाव एक बार खड़े होकर के इनको सबको दर्शन दे दें यहाँ पर आगे आकर के, और चैंपियन परिवार का कोई भी सदस्य इनका सम्मान करके जो है स्वागत करेगा। अरे आप ही कर दो। हाँ, इनका श्री तुलस्यान जी और श्री ब्रिजमोहन जी अग्रवाल हमारे दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के लखनऊ इकाई के संरक्षक, इनका संकल्प है कि इस तरह से जन कल्याण किया जाए और राष्ट्र कल्याण के लिए हम लोग समर्पित हो जाएं। और हमारे लखनऊ के दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के सदस्यों ने संकल्प लिया है कि 2014 के सितंबर में श्राद्ध पक्ष में मोती नगर में जहां बाबा रामदेव का कार्यक्रम हुआ था, वहीं पर एक विशाल राम कथा का आयोजन किया जाएगा और उसमें एक विशाल सेवा संकल्प का आयोजन किया जाएगा, जिसे आस्था या संस्कार टीवी चैनल पर जिसका सीधा प्रसारण होगा। इसके लिए इनको बधाई, इनके संकल्प को ईश्वर पूर्ण करें। और महाराज आप सब लोग उसमें आमंत्रित रहेंगे। धूमधाम से बहुत विशाल कार्यक्रम दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन के इन कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा होना निश्चित हुआ है। तो जीवन को सेवा से जोड़ा जाए। जब तक जीवन सेवा से नहीं जुड़ेगा तब तक भजन करने का कोई मतलब नहीं।
यज्ञ करने का कोई मतलब नहीं है। यज्ञ करना सिर्फ आग में घी को जलाना है। और इसलिए भाई अपने आप को सेवा से जोड़ने का प्रयास करो। मैं बहुत विशेष बल देता हूं इस बात पर, क्योंकि समाज में अगर ये सेवा की भावना जागृत हो गई तो समाज से हमको दुख दिखाई नहीं देगा। समाज में लोग इतने अभावग्रस्त दिखाई नहीं देंगे। समाज का निर्माण जब होता है सज्जनों, आप लोगों ने समाज शास्त्र पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी का अध्ययन किया होगा। व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। किसने यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने समाज शास्त्र पढ़ा हो या पढ़ रहा हो? हाथ उठाए। उसमें आपने कॉम्टे को पढ़ा होगा, अगस्त कॉम्टे को पढ़ा होगा, बेंथम को पढ़ा होगा, मिल को पढ़ा होगा, डॉक्टर मजूमदार को पढ़ा होगा। और पढ़ करके आपको यही पता लगा होगा कि व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है। और समाज जब तक स्वार्थ से ग्रस्त होता है तब तक समाज का विकास नहीं होता, राष्ट्र का विकास नहीं होता। और समाज जब जब परोपकार की भावना से ग्रस्त होता है तब तक समाज ये हमारा बहुत विकास करता है, चाहे वो किसी भी देश का समाज हो, चाहे वो किसी भी धर्म का समाज हो। इसलिए सेवा के द्वारा विकास का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को विकास की गति के साथ साथ परमात्मा की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। और इसलिए आज मानव भगवान ने ब्राह्मणों की पत्नियों के हाथ से भोजन करके यह स्वीकार कर लिया है कि ब्राह्मणों, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी ये पत्नियां हैं। इन्होंने भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, नंगे को वस्त्र दिया। और याद कर लो, जो पुरुष लोग, जो भाई लोग यहां पर बैठे हैं, अक्सर पुरुषों की आदत होती है, सभी की नहीं, कुछ लोगों की, वो अपनी पत्नियों को डांटेंगे, क्या दिन भर दान करती रहती, सब लुटा देगी क्या? तुझे क्या पता कैसे कमाया जाता है? तू तो घर में बैठे बैठे रोटी फाड़ती है और हम वहां 10 घंटे काम करके आते हैं और जो है कमा के लाते हैं, झूठ बोलते हैं, खून पसीना एक करते हैं, और तू यहां बैठ के बांटती है। कोई आया भिखारी, ले सब लुटा देगी क्या? देखो भाई, ऐसा मत कहे। अरे ये तेरा धंधा, अरे ये तेरा व्यवसाय, और ये तेरा ये जो झूठ बोल के जो कमा रहा ना रिश्वत से, तो अभी तक तू पकड़ा नहीं गया। तो अगर तेरी पत्नी दान करती है तो समझ ले कि अभी तक इसीलिए तेरे ऊपर सीबीआई का छापा नहीं पड़ा है, क्योंकि वो तेरे दान बुरे रास्ते से कमाए हुए धन को शुद्ध कर रही है। वो जानती है कि मेरा पति पाप की कमाई ला रहा है, झूठ बोल रहा है, रिश्वत ले रहा है। और भ्रष्टाचार तो हमारे सिस्टम में सम्मिलित हो गया है सज्जनों। अब ये हमारा सिस्टम हो गया है। कोई भी काम कराना है, पैसे दीजिए, टेबल के नीचे से कोई लेता है, कोई टेबल के ऊपर से लेता है, लेकिन लेते समय हर बात में कमीशन है। कपड़ा खरीदने जाओ, किसी के साथ चले जाओ, हमारे वृंदावन में तो आप कपड़ा खरीदने जाएं दुकानों पे, और साथ में कोई भी आदमी आपके चला जाए, और अगर उसका परिचय है दुकानदार से या नहीं भी परिचय, और आप गए और आपने कह दिया भैया जरा हमारा भी ध्यान रखना, बस हो गया, संकेत कर दिया उसको, भैया राम राम, राधे राधे, हाँ राधे राधे, ये आए हैं बाबूजी, इनको कपड़ा खरीदना है, बस बस, और तो सब ठीक है, जरा हमारा भी ध्यान रखना। अब आप नहीं समझ पाए उसने क्या कह दिया, हमारा भी ध्यान रखना यानी हमारा कमीशन भी इसमें साथ में जोड़ लेना। तो ये सिस्टम का अंग बन चुका है। हमने भ्रष्ट आचरण को अपनी जीवन की व्यवस्था का अंग बना लिया है। अब परोपकार की भावनाएं, सेवा की बातें केवल सत्संग तक ही सीमित रह गई। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी पत्नी दान करती है, तुम्हारी पत्नी अगर किसी भूखे को भोजन देती है, तो उसे रोकना नहीं, वो तुम्हारे पापों को कम कर रही है।
तुम्हारे पाप की गठरी के बोझ को कम करने का प्रयास कर रही है तुम्हारी गृहिणी, इसलिए रोकना नहीं, टोकना नहीं। बस मैं देवियों से भी कहूंगा कि अब सब घर भी नहीं लुटा देना है, पात्रता देख करके दान देना है। दान पात्रता के अनुसार दिया जाए, वहीं पर दिया जाए जहां पर वास्तव में सेवा कर्म होते हो। और महाराज इसीलिए आज कन्हैया ने कृपा कर दी है और कहा है, मानो ये पेट की आग जो है ना, इसको कहते हैं वैश्वानराग्नि। गीता में भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहिमाश्रिता। तो इसलिए ये जो अग्नि है, पेट की अग्नि, इसमें आहुति डालकर भोजन कराकर आप जीवन के यज्ञ को पूर्ण कर सकते हैं। और महाराज इस प्रकार से ब्राह्मणियों पर कृपा की है। और आज इसके पश्चात भगवान और भी लीलाएं करते हैं। भगवान की लीला इतनी अच्छी है सज्जनों कि आप समझ नहीं सकते। आज नंद बाबा ने एकादशी का यज्ञ किया है। एकादशी का यज्ञ किया है नंद बाबा ने। और एकादशी का यज्ञ करने के बाद सज्जनों क्या किया है? बोले एकादशी का आज व्रत किया है। एकादशी का व्रत किया है, निराहार है। एकादश्याम निराहारा संभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कलिंद्यात द्वादश्याम जलमाभिषेक। कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं। और देखो इंद्रियों का आहार है जो विषय, इन विषयों से इंद्रियों को दूर करना, यही निराहार रहना है। यानी इन इंद्रियों का जो आहार है विषय भोग, इन विषय भोगों से इंद्रियों को दूर करना ही एकादशी के व्रत का आध्यात्मिक अर्थ है। और महाराज अब तो जिस दिन आदमी का व्रत होता है उस दिन ज्यादा माल खाता है वो। एक आदमी रबड़ी खा रहा था, बोले साहब ये रबड़ी आज, अब बोले वो हमारा व्रत है। व्रत के दिन केला, फल, तरह तरह के अन्य आइटम जो बड़े महंगे और बड़े मालदार होते हैं, लोग व्रत में वो खाते हैं। मुसलमान भी व्रत करते हैं, इस्लाम भी व्रत के लिए रोजा का वहां पर भी विधान है। इस्लाम दर्शन को जिन्होंने पढ़ा, समझा होगा, सुना होगा, वो जानते होंगे कि वहां भी रोजा होता है। और रोजा होता है। और देखो भाई एक और बात है, ये रोजा का मतलब क्या होता है? ब्रजमोहन जी, अशोक वाजपेयी जी आए हैं, जरा इनको आगे बैठा लो। तो हिंदू भी व्रत करता है। भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में भी बहुत सारे व्रत हैं जिसमें एकादशी का व्रत होता है। और व्रत का अर्थ होता है निराहार रहना, यानी इंद्रियों का जो आहार है विषय, इन विषयों से इंद्रियों को दूर ले जाना, यही व्रत का अर्थ है। और महाराज इस्लाम दर्शन भी कुरान और हदीस जो मोहम्मद साहब ने लिखा, कुरान मोहम्मद साहब को उतरा, जिब्राइल नाम के फरिश्ते से कुरान मोहम्मद को उतरा और हदीस को मोहम्मद ने इस्लाम की व्यवस्था के लिए निर्मित किया। कुरान भी रोजा के लिए कहता है। रोजा का अर्थ होता है सज्जनों रोज, रोज ए रोजा कहते ना। जैसे आप उर्दू का वर्ड कोई लें और समझें, फारसी का शब्द, ये उसका अरबी का शब्द है। जैसे कहते हैं मल्लिकाए हिंदुस्तान,
उसी प्रकार से रोजा, रोज ए, यानी नित्य किया जाए, जो प्रतिदिन किया जाए। तो प्रतिदिन क्या करना है? बोले प्रतिदिन व्रत रखना है, ये थूक भी भीतर न जाना चाहिए। और देखो भाई, ये मुसलमान दिन भर तो रोजा रखते हैं और सवेरे 4 बजने से पहले ही इनके यहां बकरा कट जाता है। जैसे हिंदू व्रत के दिन मलाई खाता है, खीर खाएगा, रबड़ी खाएगा। बोले आज ये सेब क्यों आ रहे हैं घर में? बोले आज पता नहीं, वो मैडम का व्रत है। एक आदमी जो है बाजार में सेव फल खरीद रहा था, केला, सेव फल। बोले भैया आज बहुत सेव ले जा रहे हो घर में, क्या बात है? बोले वो हमारी मैडम है, उनका आज व्रत है। यानी व्रत में हिंदू पकवान सेव आदि खाता है, यानी अच्छी चीजें मलाईदार। और मुसलमान व्रत में क्या करता है? बोले 4 बजने से पहले सवेरे सवेरे बकरा काट लिया। तो कबीर ने ललकारा है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को ललकारते हुए कहा है कि ये तुम्हारा व्रत नहीं है, फिर क्या है? कबीर ने कहा कि दिन भर रोजा रखत हो, दिन भर रोजा रखत हो, रात हनत हो गाय, और ऐसी करनी कर रहे, कैसे खुश होगा खुदाए। तुम दिन भर तो व्रत करते हो, रात्रि में जीव हत्या करते हो, क्या परमात्मा तुम्हारा खुदा तुमसे प्रसन्न होगा? नहीं हो सकता। और जाति की व्यवस्था पर भी बड़ा तीखा प्रहार करते हैं कबीर। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा और कहा, ब्राह्मणों को अर्थात हिंदुओं को फटकारते हुए कहा, जो तू बामन बामनी जाया तो ऊपर से क्यों ना टपकाया। जो तू अगर ब्राह्मणी का जाया है, अपने आप को ब्राह्मण कहता है, तो तूने तुझको ऊपर से क्यों नहीं भेज दिया। जो तू बामन बामनी जाया तो ऊपर से क्यों ना टपकाया, और जो तू तुर्क तुर्कनी जाया। मुसलमानों को फटकारा अगली पंक्ति में कि जो तू तुर्क तुर्कनी जाया तो अंदर खतना क्यों ना कराया। अगर तू वास्तव में मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहता है, तो तेरा खतना तो गर्भ के अंदर ही हो जाना चाहिए, बाहर खतना क्यों हुआ। तो देखो भाई, ये व्रत नहीं है, ये उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के समीप जाना, परमात्मा के करीब जाना। व्रत का अर्थ होता है जीवन में ऐसा संकल्प कि हमारी इंद्रियों को, जो हम विषय भोग उपलब्ध कराते हैं, उन विषय भोगों से इंद्रियों को दूर ले जाए। और देखो भाई, अब चर्चा हुई ही है तो थोड़ी सा और स्पष्ट कर दूं। सज्जनों, इस्लाम जो दर्शन है, एक बार मैं अभी छत्तीसगढ़ में कथा कह रहा था, तो वहां पर कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी मेरी कथा को सुनने के लिए आते थे। शिव पुराण की कथा थी। मैंने उनको बताया कि दुनिया का ऐसा धर्म नहीं, ऐसा दुनिया में कोई धर्म नहीं जो शिव की उपासना किसी ना किसी रूप में करता ना हो। और मैंने कहा कि इस्लाम धर्म के अनुयायी जो हमारे भाई हैं, अरब में जिस संग अस्बद को चूमते हैं वह शिवलिंग ही है। भाइयों, तुमको यह सुनकर के आश्चर्य होगा कि काबा में 365 मूर्तियां थीं जिसे मोहम्मद ने तोड़वाया था। क्यों? मोहम्मद ने उन मूर्तियों को तोड़वाने के पीछे उनकी कोई ईर्ष्या नहीं थी, उनका कोई द्वेष नहीं था। फिर क्यों तोड़वाया? बोले उन मूर्तियों को इसलिए तोड़वाया, उन मूर्तियों को तोड़वाने का कारण था सज्जनों, क्योंकि समाज बहुदेवतावाद की पूजा में उस समय ऐसा भ्रमित हो रहा था
कि आदमी को समझ में नहीं आता था कि वो पूजा में किसकी करूं, इसकी करूं कि उसकी करूं कि उसकी करूं कि उसकी करूं। इसलिए मोहम्मद ने कहा इन 365 मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। और देखो सज्जनों, जिसने वो मूर्तियां बनवाई थी 365, उसके पीछे उसका अपना लॉजिक था, उसका अपना तर्क था। क्या उसका तर्क था कि साल में 365 दिन होते हैं और 365 दिन का मतलब है 365 दिन यानी पूरे साल भर जीवन परमात्मा में रहे, हम परमात्मा का ही स्मरण करें। इसलिए बनवाने वाले ने इसके लिए बनवाया था, लेकिन समाज उससे दिग्भ्रमित हो रहा था। और देखो भाई, जब मैंने कुछ इस तरह की बातें वहां पर कही तो कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी प्रातः काल होते ही, कुछ मुस्लिम विद्वान जिसमें हाजी लोग भी थे जिन्होंने हज किया था, वो मेरे पास मिलने के लिए आए। और वहां में छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर हैं, उनके यहां पर मैं ठहरा था, उन्हीं के द्वारा उस कथा का आयोजन हो रहा था। तो आए, उसमें उस कथा में उस दिन छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष थे सलीम भाई, मोहम्मद सलीम भाई, और उन्होंने भी उस दिन कथा का श्रवण किया था। तो एक अखबार निकलता है वहां पे, हरि भूमि, छत्तीसगढ़ में। उसके पत्रकार थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे मोहम्मद जमाल भाई, जमालुद्दीन रिजवी नाम था उनका। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा महाराज आपने कल कुरान और हदीस की कुछ चर्चा की, जरा हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। अच्छा लगा कि आप धर्म इतर होने के बावजूद भी आपने उस विषय को उठाया। मैंने कहा बताएं। काफी चर्चा हुई। चर्चा में एक बात स्पष्ट रूप से निकली जिसको मैं समझाना चाहता हूं कि जब हज करने के लिए हम लोग जाते हैं, यानी हम लोग का तात्पर्य हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, तो हज करते समय एक सफेद कपड़ा वहां पर उड़ाया जाता है हाजी को, जो हाजी यात्री होता है। वो सफेद कपड़ा क्यों उड़ाया जाता है, मैंने पूछा उनसे। क्योंकि सफेद वस्त्र त्याग का प्रतीक होता है। आप खुदा के यहां आए हैं, मक्का मदीना काबा यानी खुदा का दरबार, आप खुदा के दर पे आए हैं, दुनिया में सारा सब कुछ छोड़ के आए हैं, इसलिए आपको त्याग करके आना है सब कुछ। और सज्जनों, उस कपड़े में जेब नहीं होती और एक चोंगा टाइप का होता है जैसे संत लोग पहनते हैं, सूफी संतों को अगर देखा हो पहने हुए। क्यों जेब नहीं होती? मानो ये संकेत है कि अभी तक तुम संसार में रहे हो, इस दुनिया में रहे हो, और अब तुम खुदा के दरबार में आए हो तो यहां सब छूट जाता है, यहां कुछ साथ नहीं जाता। और जब सफेद कपड़ा पहनाया जाता है सज्जनों, तो वहां पर संकेत देता है, धर्म गुरु जो होता है उनका, वो संकेत देता है ये खुदा का दरबार है, यहां चींटी को भी बचा के चलना है। बसर को चाहिए कि चींटी को भी बचा के चले, और खाई है उन्हीं ने ठोकरें जो सर उठा के चले। यानी इतनी अहिंसा रखनी है कि चींटी भी यहां तुम्हारे पांव से मरने न पाए, क्योंकि ये खुदा का दर है, यहां चींटी को भी आश्रय मिलता है। तो सज्जनों, अहिंसा की बात की। और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि जब आप हज करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुर्बानी देनी होगी, तभी खुदा आपकी हज यात्रा को कबूल करेगा। मैंने पूछा, एक तरफ अहिंसा की बात है और एक तरफ हिंसा की बात है, निश्चित रूप से यह मोहम्मद का पैगाम नहीं हो सकता, क्योंकि मोहम्मद की तलवार पर लिखा था इस्लाम, और इस्लाम का अर्थ होता है सज्जनों शांति। इस्लाम का अर्थ होता है अहिंसा। अहिंसा के लिए मोहम्मद ने तलवार उठाई थी। जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों से पीड़ित इस धरती को
अहिंसक बनाने के लिए सुदर्शन चक्र और महाभारत का युद्ध कराया। बोले अहिंसा की स्थापना के लिए पहले हिंसा से गुजरना हो। इसलिए भाई सीधी सी बात है, प्रत्येक धर्म में अहिंसा को प्राथमिकता दी गई। यानी कुरान कहता है, कुरान की प्रथम आयत है ला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अर्थात खुदा के नूर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये सारी दुनिया खुदा ने बनाई है, सारी दुनिया है नहीं कोई अल्लाह के सिवा कोई दूसरा। तो निश्चित रूप से जिन जीवों की हम हत्या करते हैं उनके अंदर भी तो खुदा है। जब सारे जहां में खुदा है तो क्या बकरे में नहीं, क्या गाय में नहीं है? बस इस्लाम के अनुयायियों को सर्वत्र परमात्मा है, इस्लाम का जो असली पैगाम है इसको ग्रहण करना चाहिए। और देखो आप लोग तो जानते होंगे, ये तो नवाबों का शहर रहा है और यहाँ पर तो ये संस्कृति बड़ी फली फूली है। तो आपको पता होगा कि ये ईद जो मनाई जाती है वो तो इसलिए मनाई जाती है कि देखो उस समय अरब में, अरब की स्थिति ऐसी थी कि वहां पर खाने को कुछ था नहीं, रेगिस्तान था। और कुर्बानी की प्रथा आप जानते हैं, एक नबी को आवाज आई थी कि खुदा के रास्ते में सबसे प्यारी चीज जो हो कुर्बान कर दो। और महाराज नबी ने अपने बेटे को कुर्बान किया तो तुम्बा कट गया। तब से इस परंपरा को, जो खाने पीने वाले लोग थे जिनको खाना पीना बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने इस परंपरा को बराबर बना लिया। और देखो कुर्बानी जब दी जाती है तो उसमें नियम है कि सबसे पहले यतीमों को बांटा जाए, यानी जो गरीब लोग हैं, यतीम लोग हैं, सबसे पहले उनको दिया जाए। और समाज में कुर्बानी वही दे सकता है जिसके पास 7.5 तोला सोना हो, यानी बड़ा आदमी हो, इतना पैसा हो उसके पास। प्रसाद कौन बांटेगा कथा में? बोले ब्रिजमोहन सेठ। क्यों? बोले भगवान ने दिया है प्रसाद बांट। तो कुर्बानी कौन देगा? जिसके पास 7.5 तोला सोना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस परंपरा को, उस एक घटना को परंपरा बना लिया। हमारे यहां भी बलि प्रथा है कि क्या है? बोले साहब देवी बकरा मांग रही है। क्यों? बोले बकरा चढ़ा देंगे तो ये देवी हमारी मनोकामना पूर्ण करेगी। मैं पूछता हूं कि जो देवी हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकती है, क्या वो अपने लिए बकरा नहीं ढूंढ सकती? वो हमी से क्यों बकरा मंगा रही है? और दूसरी बात और है, लोग कहते हैं साहब ये शराब, बोले हाँ ये भैरव जी मांग रहे हैं, ये भैरव जी मांग रहे हैं, काली माता शराब मांग रही है, बकरा मांग रही है, हिंसा चाहिए। तो आप विचार करें सज्जनों, बुद्धिजीवी हैं आप लोग, धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं। आप परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से विरोध कर रहे हैं। जैसे किसी चित्रकार ने सुंदर चित्र बनाया हो और आप उस चित्र को मिटा दें, तो विचार करिए वो चित्रकार आप पर क्रोधित होगा कि नहीं? ये दुनिया, ये जीव परमात्मा की विचित्र चित्रकारी है और आप अगर इसे मिटाने का प्रयास करेंगे तो परमात्मा तुम पर प्रसन्न नहीं होगा। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो जीसस, आप जिस भी नाम से पुकारिए उसे, वो तुम पर प्रसन्न नहीं हो सकता। परमात्मा की बनाई हुई चित्रकारी में आप स्याही फेंकने का काम कर रहे हैं। और महाराज ये दूषण प्रत्येक धर्म में है। मैं ये नहीं कहता कि हिंदू इससे बहुत बचे हुए हैं, देवी के नाम पर बकरा चढ़ाते हैं और कहते हैं साहब देवी मांग रही है। आप अब विचार करिए, एक तरफ कहते हैं माता सब आपने ही पैदा किया है, आप तो जगत माता है, तो जगत माता है तो बकरा भी उन्हीं का संतान है। तो कोई मां क्या अपनी संतान को खाती है? सर्पणी जरूर खाती है। तो हम सर्पणी की पूजा तो नहीं करते, उसको देवी तो नहीं मानते। सर्पणी जरूर अपने बच्चों को खा जाती है। तो जिसने दुनिया बनाई है, निश्चित रूप से ऐसा कहीं कोई स्थान नहीं है, हम समझ नहीं पाते। हिंसा का तात्पर्य है, बलि का मतलब है अपनी वासनाओं का बलिदान करना है। अपने भीतर की जो बुराइयां हैं, अपने भीतर का जो व्यसन है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसी की हिंसा करना है, ना कि बाहर जीवों को मारना है। इस बात को समझना चाहिए। और देखो भाई,
ये देवी तुमसे बकरा क्यों मंगाएगी? आप विचार करिए, जैसे आप ये चैंपियन परिवार के यहां कथा हो रही, अब चैंपियन परिवार का कोई सदस्य आपसे कहे कि भैया एक पंखा लाके हमको दे देना, तो बोले पंखा तो इनके घर में बनता है, ये तुमसे क्यों मांगे? तो देखो, कहने का तात्पर्य है कि जिस संतान को, जिस चीज को परमात्मा ने पैदा किया है, वह आपके उस बकरे के लिए मोहताज नहीं है। जब वो सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिशाली है, तो अपने आप सब कुछ कर लेगा। फिर ये हमारे धर्म के अनुयायियों में जो खाने पीने वाले लोग थे, उन्होंने इस तरह की परंपराओं को पोषित किया, पल्लवित किया और समाज में एक दूषण फैलाया। यही कारण है कि समाज हमारा वैज्ञानिक नहीं रहा, धर्म हमारा वैज्ञानिक नहीं रहा और ये चीज बढ़ती है। इसलिए हिंसा का कोई स्थान नहीं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था सज्जनों कि आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है और निराहार है। और देखो भाई, इंद्रियों का जो आहार है, विषय है, उससे इंद्रियों को दूर ले जाना, यही निराहार है। भगवान में लगाएं। आज बड़ा पवित्र दिन है। जैसे संडे ईसाइयों का बड़ा पवित्र दिन होता है। क्यों? बोले संडे को हॉलीडे होता है। बाइबल मानती है, क्रिश्चियन धर्मावलंबी ये मानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाने में 6 दिन लगाए और 7वें दिन आराम किया, इसलिए संडे को वो छुट्टी मनाते हैं और चर्च में जाते हैं और महाराज प्रार्थना करते हैं। तो देखो, मानो ये मानते हैं कि यह दिन परमात्मा के भजन के लिए है, संडे उनका परमात्मा के भजन के लिए है। उसी प्रकार से भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में, भारतीय वैदिक धर्म में जो एकादशी है, वह एकादशी का मतलब है उस दिन निराहार रहना है, इंद्रियों को विषयों से दूर करके परमात्मा की ओर ले जाना है। वही एकादशी की व्रत की कथा का महत्व है सज्जन। उस एक दिन, महीने में 2 बार आती है ना एकादशी, 2 बार आती है, तो महीने में 2 दिन हमको जो है परमात्मा के लिए समर्पित हो जाना है। कम से कम महीने में 2 दिन, और वैसे तो रोज हो जाए तो और अच्छा है। तो महाराज, इसलिए नंद बाबा आज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए नहीं, बल्कि आसुरी बेला में गए। ब्रह्म मुहूर्त अभी हुआ नहीं, बाबा को भ्रम हो गया है और महाराज नंद बाबा यमुना स्नान करने के लिए पधारे। रात्रि की निशीथ बेला के बाद की कुछ बेला है और महाराज उस बेला में जैसे ही जल में स्नान किया, वरुण देवताओं के दूतों ने देखा कि इतनी रात को वरुण के दूत पकड़ करके वरुण लोक में नंद बाबा को ले गए। वरुण ने देखा कि अरे ये तो भगवान के बाप को ले आए, क्षमा मांगी और साकुशल ब्रिज में बाबा को पहुंचाया। और आज नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों से कि भैया, हमारे कन्हैया का जलवा तो पानी के भीतर भी है। अरे मुझे वो 2 काले काले दूध पकड़ के ले गए और महाराज अपने राजा के सामने पहुंचे तो भले वही कन्हैया को बाप भेजे, तो जाको छोड़ दो। और महाराज मुझे छोड़ दिया गया। और इस प्रकार से महाराज वरुण देवता का अपमान करने के बाद, वरुण देवता से छूटने के बाद नंद बाबा आए, एकादशी का व्रत किया। तो ये एकादशी की कथा सज्जनों, जीभ को जीतने की कथा है, वाणी को जीतने की कथा है। जितम सर्वम जिते रसे, रस को जीतना है, क्योंकि वाणी को रसना कहते हैं। एकादशी रस को जीतने की कथा है। और जीभ को जीतने के लिए 2 प्रकार से जीतना है। कैसे जीतना है? कहा कि जीभ को 2 प्रकार से जीतने के लिए कहा गया। एक जीभ को स्वाद से जीतना है और एक जीभ को वाद से जीतना है, वाद विवाद से जीतना है। वाद होगा तो ये जीभ विवाद करवा दे। कैसे जीतना है? वाद से जीतना है और एक स्वाद से जीतना है। और अगर वाद से जीत गए तो विवाद से बच जाएंगे, और स्वाद से जीत गए तो जीवन में असली रस को प्राप्त कर लेंगे। और महाराज, तो जीभ को लूली कहा गया है। क्यों?
क्योंकि उसमें हड्डी नहीं। मनुष्य के शरीर में 2 इंद्रियां हैं जिसमें हड्डी नहीं। सज्जनों, मनुष्य के शरीर में 2 इंद्रियां हैं जिसमें हड्डी नहीं होती। एक होती है उपस्थ इंद्री, जिसको हम जन इंद्रिय कहते हैं, और एक होती है जीभ रसना इंद्रिय। और महाराज, इन दोनों इंद्रियों के 2-2 कार्य हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण ज्यादा जरूरी है। बोले जीभ का कार्य स्वाद है, यानी भोजन भी जीभ का कार्य है, और वाणी अर्थात बोलना भी जीभ का कार्य है। तो इंद्रिय है एक, आदमी है एक, उसके काम 2-2 हैं। उसी प्रकार से उपस्थ इंद्रिय के भी 2 कार्य हैं, एक मूत्र का त्याग करना एवं दूसरा कार्य है प्रजनन करना, अर्थात सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाना। तो कार्य आदमी एक है, काम 2 हैं, इसलिए ऐसा आदमी झुंझला जाता है जब ज्यादा जिम्मेदारी होती है। तो क्या करें? बोले इसलिए इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। तो जीभ को जीतने की कथा, यानी जितम सर्वम जिते रसे, अर्थात रस को जीतना है। और महाराज क्यों? बोले जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा आपका शुक्र बनता है, और उसी से आपके प्राण का संबंध होता है। और महाराज आहार शुद्ध होगा तो शुक्र भी शुद्ध होगा, और मन बनेगा तो मन चंचल नहीं होगा। और महाराज आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि देखो भाई, मनुष्य जो खाता है, मनुष्य जो पीता है, उससे उसके मन का निर्माण होता है, उसका मन बनता है। वी आर वाट वी ईट, आप क्या खाते हैं, और वी आर वाट वी ड्रिंक, आप क्या पीते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति, शराब पीने वाले व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़े होते हैं, उनमें क्रोध की प्रवृत्ति होती है, और उनका जीवन एक विचित्रता होता है। उसका कारण है कि आहार और भोजन से, भोजन और पानी जो हम पीते हैं, जिस प्रकार का भोजन और पेय पदार्थ ग्रहण करते हैं, उससे हमारे मन का निर्माण होता है। और महाराज इसलिए उपनिषदों में ऐसा वर्णन आया है सज्जनों, कि जो हम खाते हैं उसके 3 भाग होते हैं। क्या? बोले एक स्थूल भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक सूक्ष्म भाग होता है। और महाराज स्थूल भाग होता है, बोले हाँ, स्थूल भाग होता है अन्न का, जो वो मल बन करके शरीर से बाहर चला जाता है। और महाराज मध्य भाग जो होता है, उससे 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं। और महाराज जो सूक्ष्म भाग होता है, उससे हमारे मन का निर्माण होता है, उससे मन बनता है, और हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, इसी के अनुसार हमारा मन बनता है। तो महाराज आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, इसलिए हमारे आहार की शुद्धि होगी तो हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, और हमारा व्यवहार शुद्ध होगा तो हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, और हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। इसलिए आहार की शुद्धता पर बहुत बल दिया है। और देखो भाई, जैन फिलॉसफी जो है, जैन दर्शन जो है, वह भी आहार की शुद्धि पर बहुत ज्यादा बल देता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण ये भी कहता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि ही सत्य की शुद्धि है, मन की शुद्धि है। और महाराज पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डाला जाता, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डलता, नहीं तो इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। और इसलिए देखो, मनुष्य ने कुदरत को मांसाहारी प्राणी बनाया ही नहीं है। कैसे? बोले शाकाहारी बनाया है। स्पष्ट रूप से कुदरत ने 2 कैटेगरी में प्राणियों को विभाजित किया है, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, शाकाहारी और मांसाहारी। तो देखो दोनों में फर्क क्या है। जो वेजिटेरियन है वे होठ से पानी पीते हैं। कैसे पीते हैं? होठ से पानी पीते हैं।
और महाराज जो नॉन वेजिटेरियन है वो जीभ से पानी पीते हैं। कुत्ते को आपने देखा होगा वो जीभ से पानी पीता है, सिंह को आपने देखा होगा वो जीभ से पानी पीता है, क्योंकि इन दोनों को मांस और हड्डी प्रिय होते हैं। मनुष्य कैसे पानी पीता है? आप पानी पीते हैं तो होठ से पीते हैं या जीभ से पीते हैं? होठ से पानी पीते हैं, क्योंकि आपको कुदरत ने शाकाहारी बनाया है। लेकिन आप जबरदस्ती मांसाहारी बन रहे हैं। और देखो भाई, याद रखना, एक दिन क्या हुआ, एक पुजारी ने, एक काली के पुजारी ने एक बकरी को काटने का क्रम चलाया। जैसे ही बकरी को बांध के लाया गया बकरी को काटने के लिए, बकरी के सामने तलवार निकाली, टीका लगाया बकरी को, बकरी बहुत जोर से हंसी। पुजारी को आश्चर्य हुआ, बकरी हंस रही। पुजारी ने कहा कि तू हंस क्यों रही है? बोले तू अपना काम कर, मुझे हंसने दे। तू अपना काम कर, मुझे हंसने दे। पुजारी ने कहा कि नहीं नहीं, आज तक मैंने इतनी बकरियों को काटा, कभी कोई बकरी हंसी नहीं, तू हंसी है। तो क्यों हंसी है? बकरी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं भी तेरे जैसा पुजारी था, मैं भी तेरे जैसी पुजारी थी, और मैंने भी न जाने कितनी बकरियों को काटा था। अब ये मेरा बकरी का अंतिम जन्म है। भगवान ने मुझे बकरी बनाया और बकरी का ये अंतिम मेरा जन्म है। इसके बाद मैं मुक्त होकर के मनुष्य बन जाऊंगी, इसलिए मैं प्रसन्नता से हंस रही हूं। तो पुजारी ने पूछा कि फिर ये बकरी वाली जगह खाली हो जाएगी तो इसमें कौन? बोले अब इसमें तुम्हारा नंबर है, अब तुम बकरी बनो, फिर तुम्हें लोग काटेंगे। तो याद रखना, आप जिस पशु पक्षियों का मांस भोजन करते हैं आपको उसका दंड मिलेगा, आप उससे बच नहीं सकते। दुनिया का चाहे कोई भी धर्म हो, मैंने सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन लगभग किया है। प्रारंभिक रूप से जो है दुनिया के जितने भी धर्म हैं लगभग मुख्य रूप से मैंने सारे धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया है। मेरे घर में, मेरे कमरे में के अंदर आपको कुरान मिलेगी, बाइबल मिलेगी, गुरु ग्रंथ साहब मिलेगा। और मैंने जहां तक देखा है किसी भी धर्म ने हिंसा को वैज्ञानिक नहीं कहा, किसी भी धर्म ने हिंसा को प्रमाणित नहीं किया। बाद में कहीं ना कहीं अहिंसा पर जोर दिया है। मानो दबे कुचले रूप में सारे धर्म ये स्वीकार करते हैं कि हिंसा में न जा आज तक कभी शांति आई है और ना ही कभी शांति आ सकती है। इसलिए याद रखना, जो लोग यहां पर बैठ करके मेरी आवाज को दूर दूर तक सुन रहे हों और जो मांस खाते हों, अभी भी समय है सुधर जाएं। शराब पीते हो, अभी भी समय है सुधर जाएं, क्योंकि इसका भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। और महाराज, इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए, और एकादशी की व्रत की कथा आहार की शुद्धि पर बल देती है। और महाराज इस प्रकार से एकादशी की बात को सुनाया है। और देखो भाई, रस को जीतने की कथा है। और ग्वाल वालों ने ब्रजवासियों को सुनाया है कि किस प्रकार से मैंने वरुण देवता से हमारी रक्षा हुई और मैं यहां ब्रज में आया, और एकादशी की कथा का तात्पर्य भी समझाया है। और महाराज अब रास पंचाध्यायी का निरूपण आचार्य शुकदेव करते हैं। महामुनिंद्र आचार्य शुकदेव ने महाराज परीक्षित के समक्ष ये बात रखी है। कौन सी बात? बोले रास पंचाध्यायी की कथा, रस की कथा। भगवान रस रूप है, रसो वैसा। भगवान रस रूप है, उनकी अनुभूति वही है। क्या? बोले रास। रास ही उनकी अनुभूति है, क्योंकि रास अनुभूति का विषय है। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, अनुभव गम भजहि जहि संता। ये अनुभूति का विषय है। और महाराज परमात्मा अनुभूति का विषय है, और प्रत्येक क्षण जीवन का ह्रास हो रहा है। प्रत्येक क्षण जीवन का ह्रास तो हो ही रहा है।
लेकिन ह्रास होते होते जीवन समाप्त हो जाए, उसके पहले क्या होना चाहिए? बोले उसके पहले जीवन में रास हो जाना चाहिए। और महाराज, आयु नश्यति पश्चिताम प्रतिदिनम, ये आयु हमारी प्रतिदिन नष्ट हो रही है, छीन हो रही है। तो रास यानी पुष्टि मोक्ष है। और देखो भाई, रास, विलास, रास, उल्लास, इन चारों का पुष्टि मार्ग में बड़ा उल्लेख है, बड़ा महत्व है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की परंपरा के आचार्य वल्लभ ने जो शुद्धाद्वैत संप्रदाय का पुष्टि मार्ग का निरूपण किया है, उसके अनुसार, और भागवत की सुबोधिनी टीका का भी निर्माण किया है, उसके अनुसार इन चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। और देखो भाई, अब आई है रास पंचाध्यायी की कथा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में रास लीला के 5 अध्याय हैं, जिसको रास पंचाध्यायी कहते हैं। और देखो भाई, श्रीमद् भागवत का हृदय है क्या? 10वां स्कंध। और 10वें स्कंध में जो ये 5 प्राण हैं, ये मानो पंच महाभूत हैं। ये 5 अध्याय ही 5 प्राण हैं, पंच प्राण हैं। और रास पंचाध्यायी और पंच प्राण, और उसी में है गोपी गीत। और जो श्रीमद् भागवत का सर्वोच्च शिखर है सज्जनों, ये जीव शिव की एकता की कथा है, रास लीला। और रास लीला में सज्जनों नृत्य का प्रयोग हुआ है, और वह है लास। और लास का विद्वान लोग ऐसा मानते हैं कि रा और ला में कोई भेद नहीं है। तो लास से हुआ रास, और रास से हो गया फिर रास। और महाराज, अब सुखदेव जी महाराज परीक्षित के समक्ष इस कथा को उद्भासित करते हैं। और क्या कहा? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्री सुक उवाच, भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। देखिए, अब से यह बताया कि जीव भगवान की प्राप्ति के लिए उनसे रास रचाने के लिए उत्सुक था। यानी ये आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए बड़ी उत्सुक है। फिर क्या करें? बोले आज मानो भगवान भी उसकी उत्सुकता को देख करके तैयार हो गए। और महाराज, हमें तो मन हो, परंतु जब तक भगवान अनुग्रह ना करें तो कैसे बात बनेगी? देखो, परमात्मा से मिलन पुरुषार्थ से संभव नहीं है। आप दुनिया के काम पुरुषार्थ से कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलन ये पुरुषार्थ से संभव नहीं। बोले फिर ये कैसे संभव है? बोले यह तो परमात्मा की कृपा से ही संभव है। और देखो भाई, आज वो रात्रि आई है। कौन सी रात्रि आई है? बोले वह रात्रियां रामा अवतार में दंडकारण्य के ऋषियों को वचन दिया था प्रभु ने कि देखो भाई, तुमको अगले जन्म में जब तुम गोपी बनोगी और मैं कान्हा बनूंगा, तब तुम्हारी इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। और महाराज, आज कृष्णा अवतार में वही ऋषि रात्रि बनकर के आए। और कृष्णा अवतार में शरद पूर्णिमा की वह रात्रि आई है। आज पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र खिला है। क्यों? क्योंकि आज कृष्ण पूर्ण चंद्र को, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र आज खिला है, क्योंकि कृष्ण चंद्र को आज रास करना है। और देखो भाई,
जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है तो पूर्णिमा की रात्रि और अमावस की रात्रि यानी शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की रात्रि आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस की रात्रि आती है, तो इन दो रात्रियों में फर्क क्या है? बोले एक अंधेरी रात होती है, एक उजेली रात होती है। तो देखो भाई, परमात्मा ने आज, मेरे गोविंद ने आज, मेरे कृष्ण ने आज शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास के लिए चुना है। क्यों? बोले भक्ति के प्रकाश में ही, भक्ति के प्रकाश में ही जीव और परमात्मा का मिलन होता है, अज्ञान के अंधकार में नहीं। और इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को चुना है। और देखो भाई, भगवान अपि शरद, भगवान अपि ता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, यानी भगवान भी, अपि का अर्थ होता है भी, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं टू, तो भगवान भी जीवों के साथ रमण करने के लिए मन बनाते हैं। कब? जब जीव की परमात्मा के मिलन के लिए उत्सुकता होती है। और महाराज, भगवान ने मन बनाया। और देखो, चंद्रमा का मन से संबंध है, बड़ा वैज्ञानिक है, बड़ी साइंटिफिक कथा है ये। श्रीमद् भागवत महापुराण मैं कई बार कहता हूं, ये नचनियों का गीत नहीं है, ये बड़ा वैज्ञानिक है। मन का चंद्रमा से संबंध है, इसलिए वेद में, ज्योतिष में मन के देवता चंद्रमा को बताया गया। वेद कहता है चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षुर अजायता, शुक्ल यजुर्वेद रुद्राष्टाध्यायी। तो कहने का तात्पर्य है कि वेद यह कहता है कि मन का देवता चंद्रमा है और चंद्रमा का मन से संबंध है। तो चंद्रमा मनसो जाता है, ये मन की भावनाओं का स्वामी है। ये आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसमें जो मानस शास्त्री हैं वो कहते हैं कि मनुष्य को जब भी पागलपन का दौरा पड़ता है तो वह ज्यादा करके पूर्णिमा की तिथि के आसपास ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान का कहना है कि जिसका मन विक्षिप्त हो जाता है वही तो पागल बनता है। और जब पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को ये मन देखता है तो ये मन चंद्रमा की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि मन से चंद्रमा का संबंध है और उसी समय रोगी को पागलपन का दौरा पड़ता है। और महाराज, इसलिए पूर्णिमा की तिथि के आसपास और पूर्णिमा के दिन पागलों को बड़ा सावधान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी दिन दौरा पड़ता है। और महाराज, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि को देख करके पागल मनुष्य के मन में, विक्षिप्त मनुष्य के मन में मद छा जाता है। और यही कारण है सज्जनों कि पूर्णिमा की रात्रि में ज्वार भाटा भी तो समुद्र में उसी दिन आता है। और महाराज, इसलिए आज ये पूर्णिमा की रात्रि आई है, क्योंकि ये पूर्णिमा की रात्रि कैसी है? बड़ी रसीली रात्रि है, ये बड़ी मदीली रात्रि है। ये मदीली रसीली नसीली रात आई है। और महाराज, कुसुमित वन में शीतल शीतल मंद मंद समीर बह रहा है। और देखो भाई, बीचरम तुम मनस चक्रे, तब तक भगवान मन ना करे तब तक मिलन कैसे होगा? तो आज प्रभु ने कृपा की, योग माया मुपासिता, योग माया का आश्रय ग्रहण किया है हमारे प्रभु ने। और योगाय या माया सा योग माया। और ये योग माया क्या है? बोले भगवान के साथ संयोग करने वाली, प्रभु का अनुभव कराने वाली जो आपके भीतर शक्ति है, वही तो योग माया है। एक केवल माया है और एक योग माया है। योग माया प्रभु से वियोग नहीं करवाती है, योग करवाती है, और केवल माया प्रभु से वियोग करवा देती है। तो आज प्रभु ने माया का सहारा नहीं लिया, बल्कि योग माया का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि जीवों का परमात्मा के साथ आज मिलन होना है। और महाराज, और देखो भाई,
ये प्रभु के साथ संयोग कराने वाली जो माया है वो कौन है? बोले साक्षात राधा रानी। राधा रानी ही तो इस रास में प्रभु के साथ संयोग को प्राप्त करेंगी। और देखो भाई, श्री राधिका कृष्ण है रासेश्वर, तो श्री राधिका है रासेश्वरी। और महाराज बिना उनकी कृपा के रास में प्रवेश संभव नहीं। और महाराज प्रभु ने दिव्य श्रृंगार किया है। आकाश में पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है। और देखो भाई, इधर धीरे धीरे मंथर गति से यमुना पावन किलोल करती हुई बह रही है। मंथर गति से धीरे धीरे यमुना की जो धारा है वो किल्लोल करती हुई, क्रीड़ा करती हुई धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है। आकाश में पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र है और यमुना के कालिंदी के पावन कूल तट पर कृष्ण चंद्र है। तो ऊपर पूर्ण चंद्र और नीचे पूर्ण ब्रह्म कृष्ण चंद्र। और महाराज अनेक वृक्ष हैं, तुलसी के साथ साथ अनेक वृक्ष हैं। कुसुमित हवा है, शीतल चांदनी बरस रही है। प्रभु आज वन में पधारे हैं। वृंदावन में वृंदावन बिहारी एक कदम्ब के नीचे खड़े हुए हैं। बाम बाहु को सिर पर रख करके बाम कपोल में बांसुरी को पधरा करके महाराज बाईं और मस्तक को झुकाया है और वेणु को अधरार्पित किया है। वेणु को अधरार्पित किया है और जैसे ही भगवान ने वेणु बजाई और वेणु स्वर संगीत वृंदावन में बहने लगा। सज्जनों, जड़ और चेतन, चेतन जड़ हो गए हैं, जड़ चेतन हो गए। गोपियों ने वेणु का निनाद सुना, वेणु का नाद सुना। कैलाश के गिर शिखर पर भगवान शिव ने भी ये बंसी की मधुर आवाज को सुना। आज वेणु का नाद हो रहा है। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले भूले ब्रह्मचारी, और रंभा साम ताल चूकी भूली नृत्यकारी। जमुना जल उलट बहो शोभा आज न्यारी, कि वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। आज भगवान ने वेणु का निनाद सुना है। और मेरे गोविंद बांसुरी कैसे बजाते हैं, एक भजन के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। ऐ श्याम तेरी बंसी, ऐ श्याम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न होश मेरे। ऐ श्याम तेरी वंशी हो, ऐ श्याम तेरी वंशी ने क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। राधे वंशी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। प्रेम रस भरी मधुर प्रेम रस भरी। वंशी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। मधुर प्रेम रस भरी, हम मधुर प्रेम रस भरी।
ब्रजनार लोक लाज काम काज तज दिया, ब्रजनार लोक लाज काम काज तज दिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन में चढ़े विमान खड़े देवगण सुनो, खड़े देवगण सुनो, खड़े देवगण सुनो, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुनो, खड़े देवगण सुनो, खड़े देवगण सुनो, मुनियों का छूटा ध्यान, मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे, मौन हो रहे, पंछी मौन हो रहे, पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे, पंछी मौन हो रहे, पंछी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ऐसी बजाई बसरी सब लोग वश किया, सब लोग बस किया हो, सब लोग बस किया, ऐसी बजाई बसरी सब लोग वश किया, सब लोग बस किया हो, सब लोग बस किया, अब आके तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, है शाम तेरी बंसी ने गाज दम किया, शाम तेरी बंसी ने तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। बोलिए रास भगवान की जय, रासेश्वर भगवान की जय। हमारे मध्य में डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी पधारे हैं। मैं चाहूंगा कि नीलकमल जी उनका माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करें। उन्हें कहीं जाना है, इसलिए क्षणिक जो है
वाजपेयी जी का स्वागत नील कमल जी कर रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन। और वाजपेयी जी को स्मृति चिन्ह देकर, सामने उधर पीठ मत करो, हाँ, स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन। डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी बहुत ही शिक्षाविद हैं। इनका एक बार मैंने पिछली कथा में, अभी गीतापल्ली आलमबाग में पिछली कथा में आपका आगमन हुआ था, वहीं हमारा परिचय हुआ और वहीं आकर के आपने जो वक्तव्य दिया उससे लगता है आप बड़े शिक्षाविद हैं और इनका बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। और 2 मिनट संबोधन करेंगे, अपने भाव को व्यक्त करना चाहेंगे। परम पूज्य अनिरुद्ध जी महाराज और आज की इस भागवत कथा में उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों, भाइयों, बहनों, सज्जनों, ये हम सबका सौभाग्य है आचार्य प्रवर अनिरुद्ध जी महाराज जी के मुखार बिंदुओं से हम इतनी सुंदर देववाणी स्वरूप भगवत कथा सुन रहे थे। इतना आनंद आया, पता ही नहीं लगा ये 1 घंटा कहाँ चला गया। भगवत कथाएं हम बहुत सारे आचार्यों के मुखार बिंदुओं से सुनते हैं, लेकिन सच अंतर मन से कहता हूँ, जब आचार्य प्रवर के मुंह से भगवत कथा या भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, मन और आत्मा तृप्त हो जाती है। आचार्य प्रवर जितने आध्यात्मिक क्षेत्र के जितने प्रखर वक्ता हैं, उतने ही राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि धर्म परायणता के साथ साथ अपनी संस्कृति की रक्षा करना, अपने भारतीय दर्शन की रक्षा करना, भारतीयता की रक्षा करना, यह भी उतना ही आवश्यक है जितना आध्यात्मिक हम चिंतन करते हैं। आध्यात्मिक जितनी सोच है हमारी, उसके अनुरूप हमको सांस्कृतिक विरासत को भी बचा करके रखना है। आचार्य प्रवर के चरित्र का यह सबसे बड़ा गुण है। जहाँ वो एक उद्भट विद्वान है, वहाँ वो इतने बड़े राष्ट्रभक्त हैं, उनके मुखार बिंदु से हमेशा हम सबको मार्गदर्शन मिलता है। ऐसे परम विद्वान को बीच में हम कोई व्यवधान नहीं बनना चाहते, क्योंकि पूरा पांडाल भक्त आपके मुखार बिंदु से एक एक शब्द को सुनना चाहता है और ये व्यवधान बन करके मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहता। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी अमृतमयी वाणी से अपनी कथा को आगे।